बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है कि कोच साहब 1600 मीटर के लिए क्या शेड्यूल होता है। जय हिंद युवा साथियों, मैं प्रभु दयाल बुड़क, एथलेटिक्स कोच, भारतीय खेल प्राधिकरण। मैं आज आपको 1600 मीटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1600 मीटर की दौड़ न तो स्प्रिंट में आती है और न लॉन्ग डिस्टेंस में आती है, ये मिडिल डिस्टेंस के अंदर आती है। इसमें आप लोगों को अपनी स्पीड भी बना के रखनी पड़ेगी और इंडोरेंस भी बनाना पड़ेगा। स्पीड इंडोरेंस 1600 मीटर के अंदर दोनों ही रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जो बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं वो पौने 5 मिनट तक आराम से आ सकते हैं 1600 मीटर दौड़ लगाने के लिए। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। 1600 मीटर के लिए बच्चे को सबसे पहले उसको इसके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं जैसे आप फौज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। इसके लिए आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी और इंड्योरेंस बनाना पड़ेगा। शुरुआत में आपके पास में अच्छे जूते पहनने के लिए होने चाहिए, जिसमें स्पंजी जूते हो, जिसमें आपके शरीर में जर्क न लगे। अच्छी तरह से रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल जैसे नॉर्मल सारे बच्चे 5 या 10 बच्चे जैसे भी जहाँ भी मेहनत करते हो आप उसके अनुसार आप मेहनत करें या किसी के गाइडेंस में मेहनत करें जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। तो 1600 मीटर के लिए बच्चे में स्पीड भी होनी चाहिए और इंड्योरेंस भी होना चाहिए। आपको यदि 4:45 की रेस भागनी है तो इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना ही करना पड़ेगा। अच्छी तरह से वार्म अप करें, 4 चक्कर वार्म अप करें, फिर उसके बाद में कुछ स्ट्राइड लगाएं। उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत हैं, आपके एडी से चोटी तक वेरियस एक्सरसाइज हैं शरीर की, जिसमें कभी कभी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो आप, कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हैं, कभी लूजनिंग एक्सरसाइज हैं। बच्चों के साथ मिलकर के आप मेहनत करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पौने 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर नहीं लगा सकते। जो बच्चा अभ्यासरत है वो 1600 मीटर में जब बैच के साथ आपको भागना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जैसे हज़ार बच्चे में 300 बच्चों में आपको ऐसे भागना पड़ता है तो उसको आपको ताल्लुकात बैठाना पड़ता है कैसे मेरे को भागना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 400 मीटर दौड़ के अंदर 80 मीटर के दोनों तरफ स्ट्रेट होती है और 120-100 मीटर की दोनों कर्वा होते हैं। आप किसी को भी ओवरटेक करते हो तो कर्वा में ओवरटेक मत करो, क्योंकि यदि आप गोलाई में लोगों को यदि ओवरटेक करते हो तो आपको 1600 मीटर से ज़्यादा भागना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप जब भी दोनों तरफ स्ट्रेट आते हैं तब अन्य बच्चों को यदि आप में दम है तो उसमें आप ओवरटेक करो। तो कुछ टिप्स हैं जो भाग रहे हैं बच्चे, नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं है, करवे के अंदर ज़्यादा भागने लग जाते हैं, फिर बाहर की ओर हो जाते हैं। बाहर की ओर होने से आपको डिस्टेंस ज़्यादा निकालना पड़ेगा। जो कर्व डिस्टेंस होता है ना, वो यदि अंदर की ओर भागोगे तो आपको डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, कम भागना पड़ेगा। बाहर की ओर भागते हो तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा भागना पड़ेगा। इसलिए भूल करके भी ओवरटेक करते हो तो आप कभी भी कर्व में मत करें, स्ट्रेट के अंदर ओवरटेक करें। और पहला राउंड जैसे नॉर्मली क्या होता है कि दौड़ जब भी भागी जाती है, जैसे आपके बैच है उसके अनुसार दौड़ा जाता है। एक सेंसिबल एथलीट, जो मैच्योर्ड एथलीट है, जो अच्छी तरह से रोज़ भागता है, वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपनी रेस दौड़ेगा। जैसे कोई बच्चा 4:45 की निकालना चाहता है तो पहला राउंड उसका 1:6 सेकंड में, 1:7 सेकंड में आएगा। दूसरा राउंड हो सकता है उसका थोड़ा ऊपर चला जाए, ऐसे ही तीसरा राउंड वो 1:15 के लगभग आएगा और चौथे राउंड में और को टाइम अपना कम करके पौने 5 मिनट में आराम से आप 1600 मीटर भाग। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है कि कोच साहब 1600 मीटर के लिए क्या शेड्यूल होता है। इसमें 1600 मीटर में शेड्यूल ये होता है कि बच्चा यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपको 1 या 1.5 महीने तो आपको शरीर की फिटनेस बनानी पड़ेगी, आपको रनिंग करने के लायक बनना पड़ेगा। इसमें आप आते ही यदि आपने छोड़ रखी है, दौड़ छोड़ रखी है, प्रैक्टिस छोड़ रखी है तो महीना 1.5 महीना है तो आपको फिटनेस होना ही पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा। फिट होने के बाद में आपको पहले 1600 मीटर के लिए लोड लेना पड़ेगा। लोड क्या होता है कि इसमें आप उसमें क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी क्या है, जब आपका जब कंपटीशन आता है तब उसमें क्वालिटी होती है। क्वांटिटी के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आपको रोज़ सुबह 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कभी कभी 8 या 10 किलोमीटर तक आप सुबह अपना इंड्योरेंस बनाए। उसके बाद में आने के बाद में नॉर्मली लूजनिंग एक्सरसाइज करो। उसके बाद में शाम की टाइम थोड़ा अच्छी तरह से वार्म करो। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, तो शुरुआत में भी आप कंटिन्यूस वर्क ज़्यादा करेंगे, लोड ज़्यादा लेंगे। धीरे धीरे क्या होता है 1600 मीटर में जैसे आपका जब भर्ती होने वाली है तो जब भर्ती नज़दीक आती है तो 1 महीने पहले आप रिपीटेशन वर्क शुरू कर रहे हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए रिपीटेशन वर्क में आप कभी 200 मीटर लगाओ। 200 मीटर बच्चे पूछते हैं कितने लगाएं सर, कितने लगाने के लिए है कि आपकी पल्स रेट जब 120 आए तब आपको शुरू कर देना चाहिए रिपीटेशन। और आपका जैसे जोर लगाते हो तो आपकी पल्स रेट 200 तक जाएगी, 180 तक जाएगी। उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करें। 200 मीटर की आप कम से कम 6 या 8 रिपीटेशन लगाएं। बीच के अंदर इतना ही रेस्ट लें कि आपके पल्स रेट जैसे 120 आए तो आप शुरू कर दो। ऐसे 400 मीटर लगाएं। 400 मीटर में आपको जैसे नॉर्मल 1600 मीटर भागने वाला बच्चा है वो कम से कम 6 से 8 रिपीटेशन आप लगाएं जिस दिन आप वर्कआउट होता है। उसके बाद में कभी आप 700 मीटर लगाएं रिपीटेशन में, कभी आप 800 मीटर लगाएं। 800 मीटर यदि आपको लगाना है तो कम से कम 3 रिपीटेशन 800 की होनी चाहिए, उसमें रिकवरी हो, उसमें आपका ये शेड्यूल बन जाता है। और उसके बाद में जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि रोज़ हम लगाएंगे, रोज़ नहीं लगता है। आपका दौड़
या 3 सेशन आप लगा सकते हो। उसके बाद में 3rd सेशन में आपको रेस्ट करना ही करना पड़ेगा। बॉडी एक जैसी थोड़ी चलती है, जान लगती है, तो रोज़ 2 सेशन जैसे हार्ड लगा लिया, तीसरा सेशन थोड़ा स्लो लगा लिया, चौथा रिक्रिएशन का हो गया। ऐसे अपने शरीर को शेड्यूल के अनुसार बनाए। ये नहीं कि रोज़ आप एक ही टाइप की रनिंग कर रहे हो। धूल में आपको कराऊँ कि राजस्थान में, जैसे मैं राजस्थान के रहने वाले हूँ, तो जो बच्चे धूल में भागते हैं उनके लिए आप अनफिट नहीं होगा। जो आपका शरीर है वो ज़्यादा जाम नहीं होगा। धूल सैंडी ग्राउंड जहाँ भी होते हैं, धूल का ग्राउंड होगा, उसमें आप फिट हो सकते हो। लेकिन जब आपके जब भर्ती होने वाली हो, तब आपको स्पीड के लिए आपको हार्ड ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा। धूल में भागोगे तो आपकी स्पीड नहीं आएगी। इसलिए महीने या 1.5 महीने पहले आप कहीं अच्छी तरह से पक्के ग्राउंड में, अच्छी तरह जूते अच्छे हो तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, स्पीड वर्क करें, उसमें आपका परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा। जय हिंद।